क्या आखिरी के 100 दिन में ढंग से पढ़ाई करके नीट एग्जाम क्रैक किया जा सकता है? बेटा, इस सवाल का एग्जैक्ट जवाब देना तो बहुत मुश्किल है, बट अगर डायरेक्टली ऐसे ब्लंटली पूछोगे कि सर मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो क्या अगले 100 दिन में मैं नीट एग्जाम क्रैक कर सकता हूं, तो उसका जवाब नहीं हो जाएगा। मैं आपको कोई झूठी दिलासा नहीं देना चाहता, बट इस वीडियो के माध्यम से मैं ये इंश्योर करना चाहता हूं कि अभी आपकी प्रिपरेशन जिस भी लेवल पे है वो इनहैंस हो, और आप अभी जो भी नंबर स्कोर कर रहे हो उससे अपने नीट एग्जाम में 250-300 नंबर ज्यादा स्कोर कर पाए। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो जीरो लेवल से अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, और उन बच्चों के लिए भी है जो 400 के आसपास नंबर ला रहे हैं और उनका स्कोर इंप्रूव नहीं हो पा रहा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बट वीडियो शुरू करने से मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें, और इस वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। चलिए बात करते हैं कि अभी आपका करंट स्टेटस क्या है। मतलब कि अभी आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हो गया है, अभी आपके मॉक टेस्ट में नंबर कितने आ रहे हैं, और क्या आप अभी मॉक टेस्ट दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर आपने अभी तक कोई फुल सिलेबस मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो सबसे पहला काम, आप 21 तारीख को एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देंगे। इस मॉक टेस्ट का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे शेयर कर दूंगा, और ये जो नीट 2024 का सिलेबस है उसके बेसिस पे बनाया हुआ मॉक टेस्ट होगा। ठीक है, ये फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दें, इसका सॉल्यूशन भी मैं शेयर कर दूंगा, और अपना इससे स्कोर पता करें। है ना, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो डॉक्टर एक डायग्नोसिस टेस्ट लिखता है, तो दिस इज जो डायग्नोसिस टेस्ट, और इसी से आपकी बीमारी का पता चलेगा और फिर मैं आपका इलाज बता पाऊंगा। ठीक है, पहला काम ये करें। दूसरा काम आप क्या करेंगे, आप एक सिलेबस ट्रैकर बनाएं। अगर आपने अभी तक नहीं बनाया, सिलेबस ट्रैकर भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, और वहां पे अपडेट कर लें कि आपने कितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। छोटा ही एक ही चैप्टर पढ़ा है उसको टिक तो मारो, 10 टॉपिक ही पढ़े उसको टिक तो मारो। जितना भी पढ़ा है अभी तक पूरे साल में, पूरे 2 साल में, उसको आप सिलेबस ट्रैकर पे अपडेट कर दें। ठीक है, और एक प्रैक्टिस चेकलिस्ट भी बनाए। ठीक है, और एक रिवीजन चेकलिस्ट भी बनाए। ऑब्वियसली आपने प्रैक्टिस और रिवीजन अभी उतने अच्छे तरह से स्टार्ट नहीं किया हो, अगर किया है तो उसको भी एंटर करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये करने के बाद आप कुछ सवालों का जवाब देंगे मुझे। पहला कैटेगरी उन बच्चों का है जो अभी जीरो लेवल पे हैं, मतलब जिन्होंने 150 नंबर आ रहा है, 100 नंबर आ रहा है, 50 नंबर आ रहा है, 200 नंबर तक आ रहा है। अगर कोई बच्चा 200-250 नंबर तक ला रहा है उसको मैं जीरो लेवल पे ही मानूंगा। ठीक है, जो बच्चे अगर 300 प्लस 400 तक नंबर ला रहे हैं तो वो सेकंड फेज में आएंगे। तो आप क्या है, इस वीडियो के इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं जहां पे मैंने 200 प्लस मार्क्स वालों की स्ट्रैटेजी की बात की। आप वो स्ट्रैटेजी वाला पार्ट देख सकते हैं, और जो 400 प्लस ला रहे हैं उनके लिए भी अलग से एक स्ट्रैटेजी इस पे बनाई गई, तो लास्ट में आप अपना वो वाला पार्ट देख सकते हैं। ठीक है, पहले बात करते हैं जीरो लेवल वाले बच्चे के लिए। तो बेटा देखो, आपको अगर मैं आज बोल दूं कि आपके 650 प्लस मार्क्स आ जाएंगे तो झूठ होगी। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर आपने पूरे साल नहीं पढ़ा है तो ऑब्वियसली आपको पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। कैसे होगा भैया, सबसे पहला टारगेट आपको रखना है, आपको नीट एग्जाम क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई कितने नंबर पे होता है, आपने देखा कहीं 117 नंबर पे हुआ, कभी 130 पे हुआ, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो आपको पहला टारगेट जो रखना है कि आपको ये 200 नंबर का आंकड़ा पार करना है। कैसे होगा 200 नंबर का आंकड़ा पार? सर 200 नंबर का आंकड़ा पार करने के लिए ना मैंने एक बड़ा सटीक उपाय आपको बताया। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कोई भी 10 से 12 चैप्टर बायोलॉजी का आप उठा लो, और मेरी एक प्लेलिस्ट है, जैसे आप यूट्यूब पे जाएंगे तो यूट्यूब पे एक मेरी डिटेल एनसीईआरटी रिव्यू की प्लेलिस्ट है। आप प्लेलिस्ट पे यहां चले जाएंगे तो आपको मेरी प्लेलिस्ट दिख जाएगी डिटेल एनसीईआरटी रिव्यू की। ठीक है, यहां डिटेल एनसीईआरटी रिव्यू की प्लेलिस्ट दिख रही। आप इसके सीक्वेंस के 10 या 12 चैप्टर कर लो, तुम्हारे 200 नंबर का जुगाड़ यहीं से हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप ये रखना है कि नेक्स्ट 20 डेज में, देखो या कोशिश करो नेक्स्ट 15 डेज में आपको 15 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। ठीक है, 15 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तभी फिर आप आगे की बात कर पाएंगे, नहीं तो आप आगे की बात नहीं कर पाएंगे। कैसे कंप्लीट करना है सर, मेरी डिटेल एनसीईआरटी रिव्यू की प्लेलिस्ट आप फॉलो करेंगे, उसके बाद आप इसका पीवाईक्यू करेंगे, उसके बाद आप इसका एग्जाम्पलर करेंगे, और उसके बाद आप इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। अगर आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए कोई किताब नहीं है तो आप मेरी बायोलॉजी की टॉप 10,000 क्वेश्चन की किताब खरीद सकते हैं, जो आपको fundabox.in पे मिल जाएगा। आप वेबसाइट पे जाएंगे fundabox.in पे, और वहां पे आपको मेरी बायोलॉजी की बुक मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है सर, तो वहां से आप वो बुक परचेज कर लीजिए।
मात्र 599 का बायोलॉजी का किताब है। ठीक, पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए। दूसरा टारगेट क्या है सर, आपको अब 200 से 400 नंबर तक स्विच मारना है। तो 200 से 400 नंबर तक स्विच के लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट आपकी बनाई हुई है। देखो यहाँ पे पहली प्लेलिस्ट यही है, 40 डेज का टारगेट दिया मैंने और 27 चैप्टर मैंने आपको बोले। आप बायो के भी सेम चैप्टर्स यही यूज कर सकते हो। ठीक है, तो पहले बायो वाले चैप्टर्स आप यहां पे कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स उठाने हैं। तो फिजिक्स के आप यूनिट एंड डायमेंशन उठाया, मोशन इन स्ट्रेट लाइन उठाया, मोशन इन प्लेन उठाया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन उठाया, वर्क पावर एनर्जी उठाया। केमिस्ट्री में आप मोल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, ये 4 चैप्टर और ये 5 चैप्टर, 5 4 9 चैप्टर फिजिक्स और केमिस्ट्री का आप मिला लोगे तो टोटल आप 400 प्लस मार्क्स तक स्कोर कर पा रहे होंगे। तो वही मैंने कहा, फिजिक्स के ये 5 चैप्टर, ठीक है, केमिस्ट्री के मैंने 4 चैप्टर कहा प्लस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, है ना, तो ये 5 4 9 चैप्टर हो गया। ठीक है, उसके बाद ये 4 चैप्टर जो आपके यहाँ आ गए और यहाँ पे 5 5 4 9 चैप्टर आ गए। ठीक है, और उसके बाद बायोलॉजी मैंने आपको पूरी कंप्लीट करने के लिए कहा फ्रॉम एनसीईआरटी रिव्यू प्लेलिस्ट। तो आपके 400 450 नंबर तक आएंगे। अगेन इन सब के साथ भी आपको पीवाईक्यू लास्ट 10 ईयर के, टॉपिक वाइज एमसीक्यू और चैप्टर वाइज टेस्ट देना ही देना है, तभी आप क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, जब आप इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं तब आप इस नेक्स्ट स्टेप पे बात करेंगे जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, दैट इज अगर आप 400 नंबर तक स्कोर कर रहे हैं तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले अपना सिलेबस ट्रैकर अपडेट कीजिए कि भैया हाँ ठीक है मेरा इतना सिलेबस कंप्लीट हो गया। देखो कि क्या तुम्हारा 60% सिलेबस कंप्लीट हो गया है। देखो अगर तुमने 100% सिलेबस कंप्लीट किया है और फिर भी तुम्हारे नंबर जो है 300 से कम आ रहे हैं तो मतलब बेटा तुम्हारे सिलेबस कंप्लीशन में कुछ लोचा है, फिर तो बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। बट अगर तुमने 60% सिलेबस कंप्लीट किया है, 70% सिलेबस कंप्लीट किया हो और तुम 350 400 तक कर रहे हो तो फिर बात कहानी तुम्हारी सही चल रही है। फिर क्या करना है तुमको, अपने सबसे वीकेस्ट टॉपिक लिस्ट डाउन कीजिए और सबसे पहले फोकस इन पे रखिए। अब बोलोगे सर मैं ये वीकेस्ट टॉपिक कहां से पढ़ूं, बेटा कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब सारे ज्ञान का सागर है। तुम्हें फिजिक्स के 3 4 रिनाउंड टीचर के नाम पता है, केमिस्ट्री के 3 4 रिनाउंड टीचर के नाम पता है, बायोलॉजी के 3 4 रिनाउंड टीचर के नाम पता है। कोई भी टॉपिक जो तुमको समझ नहीं आ रहा, लेट्स से कि मुझे ह्यूमन रिप्रोडक्शन समझ नहीं आ रहा, तो डाल दो ह्यूमन रिप्रोडक्शन बाय डॉक्टर आनंद मनी, तुम्हें कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो से देख के अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिए। तो अब कॉन्सेप्चुअल लर्निंग आपको फोकस करना है। ठीक है, उसके बाद आपका ये टारगेट होना चाहिए कि आप 10,000 क्वेश्चन बायोलॉजी के सॉल्व करें, 5,000 क्वेश्चन फिजिक्स के, 5,000 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, एंड कंप्लीट रिवीजन इसके थ्रू आपका हो जाएगा। इसके थ्रू आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा और आपका स्कोर जब आप इतना कर लेंगे, ये देखो गारंटी मैं दे देता हूं बेटा, अगर तुमने 10,000 क्वेश्चन बायोलॉजी के सॉल्व किए, 5,000 क्वेश्चन फिजिक्स और 5,000 क्वेश्चन केमिस्ट्री किए, तो आपका स्कोर इसके बाद 550 प्लस तो बेयर मिनिमम होगा ही होगा, इससे कम नहीं जा रहा आपका स्कोर। ठीक है, अब ये 550 से 650 करने के लिए फिर आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि बेटा यहां पे देखो कि 400 से ज्यादा आप नंबर ला रहे हो या 500 से ज्यादा आप नंबर ला रहे हो, तो आपको यहां पे सिंपल सा चीज आ जाएगा यहां पे कि आपको रोज 2 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना है। ये आपको लास्ट के 40 डेज में करना है। ठीक है, लास्ट के 40 डेज में आपको रोज 2 फुल सिलेबस, रोज नहीं मतलब वीक में 2 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपको देना है। तो मतलब 40 दिन में अगर आप कर रहे हैं तो आपको मतलब लगभग 20 मॉक टेस्ट, ठीक है, आपको फुल सिलेबस देना है और इसका असेसमेंट करना है और इसके साथ ही साइमल्टेनियसली सिलेबस कंप्लीट करना है। और रिवीजन के लिए बेटा मैंने आपको एवरी मंडे और थर्सडे रखा है। तो बेसिकली हम करते क्या है, समझो कि मिस्टेक नोटबुक के थ्रू हम क्या हेल्प करते हैं। तो बेसिकली करना क्या होता है बेटा, जो भी टॉपिक तुम पढ़ रहे हो, चल लेट्स से कि तुमने टॉपिक 1 पढ़ा, ठीक है, टॉपिक 1 पढ़ा, अब टॉपिक 1 को मान लो कहीं तुमको कहीं पे भी डाउट है, ठीक है, उस डाउट को या कोई क्वेश्चन तुमसे नहीं बना, उस क्वेश्चन को तुम डालते हो अपने मिस्टेक नोटबुक में, और जब पूरे वीक का तुम्हारा मिस्टेक नोटबुक बन जाता है तो उसको तुम रिवाइज कर देते हो ट्वाइस अ वीक। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे तुम्हारे जो वीक टॉपिक हैं वो स्ट्रांग होते जाएंगे और तुम्हें फिर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आखिरी बात, कुछ और जो तुम्हारे मन में कंफ्यूजन रहता है, ये 3 कंफ्यूजन आपके दिमाग में हमेशा रहता है। क्या सर डिलीटेड टॉपिक पढ़ना है क्या? बेटा देखो, डिलीटेड टॉपिक पढ़ने का या एडेड टॉपिक पढ़ने का मैं लॉजिक बता देता हूं। सबसे पहले सिलेबस जो है, सबसे ज्यादा फोकस आप न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से सिलेबस कंप्लीट कीजिए। ठीक है, ठीक है, नई एनसीईआरटी के हिसाब से आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया। ठीक है,
उसके बाद आप थोड़ा सा जो एडेड टॉपिक बताया है, देखो यार बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि एडेड टॉपिक से सवाल आएगा, ठीक है, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, तो उसके बाद आप एडेड टॉपिक पढ़िए। और उसके बाद आप सिर्फ 10 years पीवाईक्यू कर लीजिए ऑफ डिलीटेड टॉपिक, ठीक है। तो इससे क्या है कि तुम्हारा सारा बेस कवर हो गया, उसके बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो डिलीटेड टॉपिक से गलती से क्वेश्चन आएगा भी तो वो पीवाईक्यू ही होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल आपका होता है सर कितने साल का पीवाईक्यू सॉल्व करना है। तो कितने साल का पीवाईक्यू सॉल्व करना है बेटा, अभी के हिसाब से अब जो टाइम बचा है तुम्हारा लास्ट 10 years सफिशियंट है, उसके बियॉन्ड का पीवाईक्यू कोई पॉइंट नहीं, क्योंकि रिपीटेटिव क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेगा या आउट ऑफ सिलेबस देखने को मिलेगा। तो आखिरी के 10 साल के पीवाईक्यू सफिशियंट है, उसके साथ आप एग्जाम्पलर जरूर लगा लीजिए। आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए इस वीडियो में। अगेन आपको और डिटेल में वीडियो जानना है तो बेटा मैंने देखो यहाँ पे 2 वीडियोस बना के रखे हुए थे, अगर आप जाओगे अर्न मनी सर्च करोगे तो मैंने 2 वीडियोस बना के रखे थे। पहला वीडियो आपको ये दे दिया था बेटा कि 50% सिलेबस 400 लास्ट के दिन में कैसे कवर कर सकते हैं, वो वीडियो मैंने आपको बना के दे दिया था। और दूसरा वीडियो मैंने आपको बनाया था जो 400 से 650 नंबर पे स्टक है बच्चे, वो कैसे अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं। तो डिटेल में मैंने बात की, आप इन दोनों वीडियो को देख के आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। बट स्ट्रैटेजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी आपको फोकस होके पढ़ना, जो स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूं उसका इंप्लीमेंटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन सिर्फ स्ट्रैटेजी वीडियो देखने से। तो आई होप आप इंप्लीमेंट करेंगे और अपनी नीट की तैयारी में चार चांद लगाएंगे और मेडिकल कॉलेज में जाके मुझसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।